जैसे एक कल में बताया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बताया था ना आपको, ICJ। तो एक होता है इंटरपोल, लिखिए इंटरपोल, ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, INTERPOL, ठीक है। यह 1923 में बना था। कब बना था? 1923 में। और इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स नाम की जगह पर है। कहाँ? लियोन्स। यह लियोन्स जो है लंदन में है, ठीक है। अब वैसे बहुत रेयर केस में इसका ये भी पूछ सकता है कि इसके हेड कौन है। तो इसका हेड नहीं होता है, ये इसका जो है ना, ये 23 में था ना, जुर्गेन स्टॉक, लिख लीजिए, मान लीजिए। हाँ, जुर्गेन स्टॉक। हम लोग ने जो किया था उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है बता दे रहे हैं, ठीक है ना। UNO कर ही लिए थे, IMF कर लिए थे, वर्ल्ड बैंक कर लिए, FAO कर लिए थे, हाँ, ICJ भी कर लिए हैं, नीदरलैंड वाला। यूनेस्को हो ही गया था। यूनेस्को का है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 3 है, E से एजुकेशनल और S से साइंटिफिक और C से कल्चरल, UNESCO। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, यूनेस्को भी हो गया था, वर्ल्ड बैंक हो गया, FAO हो गया था, ICJ, यूनेस्को, और यूनिसेफ हो गया, WHO, नाटो हो गया। एक लिखिए OECD, ठीक है, इकोनॉमिक, वैसे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, 1961 में बना। और पेरिस यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म क्या है? OECD, OECD क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या है? डेवलपमेंट। ये कब बना था OECD? 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस में, पेरिस में ना। और इसके हेड कोई गुरिया है, ऐसे लिख दे रहे हैं, मान लीजिए, कभी ऐसे पूछेगा नहीं कभी, ठीक है। चलिए, तो OECD हो गया। एक है आपको इसी तरीके का एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लिखिए, 1961 में यह भी बना और लंदन हेडक्वार्टर है। 1961 में, और कहाँ है इसका हेड? लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेड लिख लीजिए, इसके महासचिव हैं एग्नेस कैलमर्ड। एग्नेस कैलमर्ड, ठीक है ना। काम बता देंगे सबका। अभी केवल हम लोग का टारगेट है कि इसका हेडक्वार्टर, और यदि इंपॉर्टेंट कुछ है तो याद कर लें। एमनेस्टी इंटरनेशनल देखिए पूरे वर्ल्ड में जो मानवाधिकार और इसके संबंधित चीज़ें हैं उस पर काम करती है, और सोशल इसका एंगल रहता है, ठीक है। एक ऐसे ही एक संस्थान है अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड, ठीक है। अंकटाड 1964 में जेनेवा में, UNCTAD, अंकटाड 1964 और जेनेवा। अब हम लोग जब याद करने का काम करेंगे इसके बाद, तो ये ध्यान देंगे कि जेनेवा में किन किन चीज़ों का है। पहले भी कल आप लोग बहुत चीज़ों का पढ़े हैं जेनेवा में। रेबेका ग्रीन्सपैन इसके हेड हैं। कौन है? रेबेका ग्रीन्सपैन। रेबेका ग्रीन्सपैन, ठीक है। ADB कल बता ही दिए थे। एक लिखे UNDP, ये भी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1965 में। UNDP 1965 में, UNDP 1965
और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूएनडीपी 1965 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर तो हो गया। अचिम स्टेनर इसके हेड हैं। अचिम स्टेनर। ठीक है, चलिए। एडीबी, आसियान, सार्क हो गया था। एपेक हो गया था, नहीं एपेक नहीं होता, ओपेक हुआ था। एपेक लिखिए, APEC, APEC, APEC 1989। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है शायद, सिंगापुर में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। एपेक जो है इसका कोई हेड फेड नहीं है। इसमें कई बार पूछ देता है सवाल कि इसका आखिरी देश कौन सा ज्वाइन किया इसमें। ठीक है, तो इसमें 21 देश हैं। कितने हैं? 21 कंट्रीज हैं, और 21 में से जो आखिरी है वो है वियतनाम। तो लास्ट में वियतनाम ज्वाइन किया है, 21वां देश है। चलिए, फिर आगे आपको आसियान हो गया, सार्क, एपेक, नाफ्टा बताए थे, WTO बता दिए थे। ठीक है, एक है UNHRC, नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन। हाँ, देख लेते हैं। नहीं, मानवाधिकार परिषद ही है। HR तो मानवाधिकार ही हुआ ना, हेरिटेज वाला अलग होगा। ये वही है, UNHRC, ह्यूमन, और HRC होगा, हो सकता है। HRC है, ये 2006 में बना है। कब बना है? 2006 में। इसके हेड है मिशेल बैचलेट। क्या नाम है? मिशेल बैचलेट। UNHRC का। ठीक है, WTO बता ही दिए थे, बिम्स्टेक नहीं बताया था, नहीं, SCO नहीं बताए थे, ICC नहीं बताए थे। अफ्रीकन यूनियन लिखिए, AU, अफ्रीकन यूनियन। इसका कब गठन हुआ था अफ्रीकन यूनियन का? 2002 में। ये पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका यूनिक है। 2002 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। ये किसकी राजधानी है? अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? क्या जी, रॉकी? ऑप्शन दीजिए 2-3। अफ्रीका का देश है, यही हिंट दे रहे हैं। इतना बताइए। इतना तो पता ही है, अफ्रीका तो अफ्रीका का ही होगा। तो इससे अधिक साउथ अफ्रीका की क्या राजधानी? प्रिटोरिया। लोग सोचते हैं कि जोहान्सबर्ग होगा। साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबेरा। ठीक है, तो बहुत सारे हमको तो इथियोपिया की राजधानी है क्या? तो वही इथियोपिया ही तो बोल रहे हैं, इथियोपिया का ही। एक संगठन है IBSA, IBSA। तो इसमें नाम से ही क्लियर है, IBSA। ठीक है, यह इसमें कौन कौन सा देश होगा? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। IBSA, IBSA। चलिए, IBSA में 2004 में बना था IBSA। और कहाँ पर इसे हेडक्वार्टर तो होता नहीं है सबका। एक आपको और लिख लीजिए, आसियान G15 कहाँ
कहाँ लिख लीजिए G15 का, यहाँ लेते हैं G15, या कैसे राष्ट्रों का ये है समूह है G15? इसमें 17 देश हैं। G15 नाम है लेकिन इसमें देश कितने हैं? 17 विकासशील देश। ठीक है, 17 विकासशील देशों का संगठन है और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा है। जिनेवा, लेकिन इसमें देश कितने हैं? 17। ठीक है, इतना काफ़ी है हाँ? और इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है, सब बता देंगे। इतना बता देंगे कि फिर लगेगा कि इसके बाद क्या है, गौड़ाओ मत, आज सबका जमाई अभी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें से थोड़ा पूछ लेते हैं क्योंकि इसको मिटाने से पहले मेमोरी में आ जाए। भाषण का ऐसा था कि एक बार हम गए मालवीय जी में भाषण देने के लिए 25 दिसंबर को मालवीय भवन में, तो वहाँ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में भाषण हो रहा था। तो संस्कृत में हम भाषण दिए, उसके बाद देखे कि मन नहीं भरा तो फिर हिंदी में भी दे दी, हिंदी वाले में एनरोल करा दिया, अब फिर इंग्लिश में भी दे दिए। तो तीनों में जब अलग अलग निर्णायक मतलब देख रहा है कि यही सेम लड़का तीनों में आ रहा है, संस्कृत भी बोल रहा है धारा पर, अंग्रेजी भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, और तीनों में हमको फर्स्ट प्राइज मिला, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में। तो ऐसा नहीं है, लगिएगा तो सब संभव है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। अभी केवल पूछेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ईस्वी भी नहीं पूछेंगे। ऐसे लियोन्स में किसका हेडक्वार्टर है? ठीक है, अदिस, हम सामने आ जाएंगे तो मिनट। अदिस अबाबा में किसका हेडक्वार्टर है? इधर पता चल रहा है। अच्छा, UNDP जो है उसका कहाँ पर है? एपेक का सिंगापुर, अंकटाड का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, और OECD का, इंटरपोल का, इसका 2 का लंदन हो गया। ठीक है, और UNHRC का, जो बताया इसमें 2, जिसमें दोनों में है, अब बाकी न्यूयॉर्क इसका है एक का। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, ये याद है, मोटा मोटी याद है। गठन का वर्ष नहीं पूछेगा, वो कभी आपको मेंस में लिखना होगा तो वर्ष पूछ सकता है, और यदि भाग्य बहुत खराब होगा तो वर्ष पूछ देगा। लेकिन समय सामने है तो कभी ना कभी आते आते तो हल्का फुल्का दिखेगा ही कि भाई। चलिए पहले वाला में थोड़ा सा कर लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस का गठन कब हुआ था? उस समय कौन थे? पूरा नाम क्या था? या क्यों फेल कर गया? रोक नहीं पाया, और एक और कारण जो महत्वपूर्ण था, अपने संसद में इसको पास करना था, वो खुद ही पास नहीं करा पाया, और किसी दूसरे देश के लिए भी संसद में पास करना मुश्किल होता है। ठीक है ना, कि इस तरह का किसी भी चीज़ को। ठीक है, किस संस्था को, UN की किस संस्था को लघु संसद कहते हैं? गुड, महासभा को। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं आप बताइए? आप नहीं आई थी फिर भी आप बताइए, फिर से गेस कीजिए। 193। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको लगा कि हम वो क्लास नहीं किए। ऐसा नहीं, आप नहीं भी किए हैं तब भी आप पहले तो 193 देश जानती हैं ना। ठीक है, आखिरी देश कौन ज्वाइन किया इसमें? दक्षिणी सूडान। ठीक है। ट्रस्ट में कल निशांत ने भेजा था, वो 8.34 1% थी, उसको मान के चलिए 1% थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, 1% यदि आ जाएगा एग्जैक्टली तो अलग बात है। ग्रोथ ज़्यादा है। ग्रोथ क्यों? क्योंकि पहले 5 करता था, 0.5, फिर 0.7, फिर 0.384, तो वही है। 1% ट्रस्ट में भारत का योगदान है और इसको योगदान और बढ़ाना चाहिए। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ठीक है, इसमें भारत के कौन व्यक्ति शामिल थे? सचिवालय का महासचिव पहले कौन थे? सचिवालय में नहीं थे, वो महासभा का अध्यक्ष 1 साल के लिए होता है, जो विजय लक्ष्मी पंडित UN की महासभा की अध्यक्ष थी। और महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। 2 बार कौन रहे?
बान की, गुड, बहुत बढ़िया। ILO कब बना था? 1900। इसको नोबेल प्राइज मिला था कब? ठीक है। सुरक्षा परिषद में, आप लोग मत बोलिएगा, विजेता बताएंगे। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN में कितने स्थायी सदस्य हैं? क्योंकि यही जब हम पढ़ा रहे थे तो बोल कि दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, ये बोल रही थी ना कल। हाँ, तो कितने थे देश? नहीं, तुम मत बताओ इसको। हाँ, 5 स्थायी देश हैं और टोटल 15 है, 10 अस्थायी है। स्थायी देशों का कार्यकाल कितने का होता है? परमानेंट होता है, अस्थायी का 2-2 साल। गुड। वीटो कितने देशों के पास है? ठीक है। सबसे अधिक वीटो अब तक किसने किया है? रसिया ने। ठीक है। भारत इसमें सुरक्षा परिषद में नहीं आ पा रहा है, इसके 2-3 प्रमुख कारण बताइए। NPT का फुल फॉर्म बताइए। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, 2 बार N है, मतलब कि NPT है एक, लेकिन आता है 2 बार। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है। CTBT का बताइए। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। गुड। और डिक्सन कमीशन का संबंध किससे है? याद है ना? ठीक है। डिक्सन कमीशन ने भारत के फेवर में रिपोर्ट दिया था, भारत के एंटी। ठीक है। MTCR का फुल फॉर्म, रुक जाइए जिससे पूछेंगे, इससे आशुतोष बताओ। MTCR का फुल फॉर्म। कॉपी मत पलटिए तो फिर फायदा क्या हुआ? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। कंट्रोल रेजिम, फिर से बोलो। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ठीक है। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर वाला जो FAO, वो रोम में है, ठीक है। और विश्व डाक संगठन बर्न में है। तो फूड में रोआ जल जाता है तो रोम हो जाता है, रोम जल जाता है फूड उपजाने में। और डाकिया सनबर्न हो जाता है तो बर्न में है, याद रहेगा। ठीक है। चलिए, जिनेवा के लिए हम कल 4 बताए थे। 4 कोई एक आदमी फार्मूला बता दे। एक आदमी नहीं, फार्मूला आशुतोष बता दो। फार्मूला है, व्यापारी हर मौसम में श्रम करेगा तो उसका स्वास्थ्य जानलेवा हो जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन, मौसम संगठन, श्रम संगठन और स्वास्थ्य संगठन। ठीक है ना? तो और जानलेवा मतलब जनेवा 4 वहाँ था। इसमें कितना जनेवा था? 3 था। अंकटाड का था, HRC का था और 15 का था जी, 15 का था। तो 4 वहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। और फिर लिखवाए भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवा देंगे। ठीक है ना? अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर? ठीक है, कायरो अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, 2 जगहों का हमने बताया था कि वाशिंगटन DC है। IMF इन दोनों का ये है। दोनों का गठन 44 में हुआ था। और 1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक मतलब लैंडिंग किसका कैपेसिटी है? 1 ट्रिलियन IMF का। IMF 1 ट्रिलियन उसके पास। किसका? नहीं, UNCTAD है, अंकटाड ही रहे। अंकटाड का हिंदी नहीं होता है, तो क्या दिक्कत? मतलब स्वास्थ्य है तो कोई बात नहीं, सवाल वो देख के पता चलेगा। लेकिन नॉर्मली ये सब शब्दों का रहता है और थोड़ा बहुत। अच्छा, विश्व बैंक है तो वर्ल्ड बैंक रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है।
अरब लीग हो गया। ये जो है यूरोपियन यूनियन का और नेटो में क्या समानता था? नेटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक वाला समानता पूछे। दोनों का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है, ठीक है। नाफ्टा नाफ्टा ये मेक्सिको और कनाडा और अमेरिका का ट्रेड के लिए है। 3 देशों का, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है। एडीबी का हेडक्वार्टर G8 शुरू में को क्या था? सार्क। अब मीनू बताएगी सार्क के 8 देशों का नाम बताओ। ये बताएगी। इसी को तो काम मिला था, इसका काम हम कर रहे हैं। ये जो राष्ट्र बताना था तो इसी को बताना था ना सारा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। जैसे दान दिवस बुलाई। नहीं भैया बोल रहे थे कि चाइना छोड़कर वो जितना नेबरिंग कंट्री है वो सब सब है, यही है। नेपाल और ठीक है। म्यांमार है इसमें, सार्क में नहीं है। नहीं है, नहीं। अरे अब देखिए ना देश, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, काठमांडू, भूटान, नेपाल सब है। इसका सम्मेलन ढाका में हुआ था पहला, ठीक है, सार्क का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू। चलिए अब तुम सार्क का नहीं बताई तो ओपेक के सारे देशों का नाम बताओ। चलो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ओमान नहीं है, इसीलिए हंसे हम। कतर है, हाँ, गुड, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद 3 को जो ईया वाला है, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, बहुत बढ़िया। और वेनेजुएला। नहीं, वेनेजुएला तो है ही। हाँ, इक्वाडोर, कॉन्गो, इक्वाडोर, गैबोन। लेकिन इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ देश घटते पड़ते रहते हैं, तो अभी का स्टेटस देख लीजिएगा। चलिए, ब्रिक्स में 5 देश कौन से हैं विजेता? ब्रिक्स के 5 देश। हाँ ब्राजील, हाँ रसिया, हाँ। इंडिया, चाइना, और तो तुम बीच में बैठी तो दोनों का तुम ही बताओगे। बोलिए, आप बताइए ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप बताइए। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उसमें। ब्रिक्स को R5 भी कहते हैं। पूछ सकता है कि R5 किसको कहा जाता है, तो R5 ब्रिक्स का ही दूसरा नाम है। R5, हाँ, गुड क्वेश्चन। ऐसा ही सवाल होना चाहिए विद्यार्थी के मन में। R5 इसलिए क्योंकि इन सब के जो करेंसी है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ड R। इन सब का जो करेंसी है उसका पहला वर्ड R है। इंडिया का तो रुपी याद रहेगा, बाकी सबका। रसिया का क्या है? हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े थे। रियाल है, रूबल, ठीक है, रूबल। रियाल है किसका? ब्राज़ील का। रियल है, रियाल नहीं, रियल बोलते हैं, ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील का क्या हो गया? रियाल। उसके बाद R से क्या है? रसिया का रूबल। फिर I है इंडिया, इंडिया का रूपी। और उसके बाद चाइना है, चाइना का करेंसी का नाम है, येन है, रेनबेडिन बोलते हैं उसको, वो भी R से है। और लास्ट में क्या है? साउथ। तो वर्ल्ड फेमस है, जानते ही हो तुम, क्या नहीं पता है? रैंड, RAND, रैंड, ठीक है ना। तो इसलिए यह R, उसका चाइना का लिख लीजिए RENMINBI, रेनमिनबी। ब्राज़ील का रियल, REAL, रियल। रसिया का रूबल, RUBLE, रूबल। इंडिया का रूपी। चाइना का रेनमी, RENMINBI। और साउथ अफ्रीका का रैंड, RAND, रैंड। चलिए, तो कल का तो मोटा मोटी आप लोगों को याद है, नहीं, दिक्कत नहीं है। बस एक बता दीजिएगा, एक ही आदमी जिससे पूछेंगे तो इसी पे पूर्णाहुति कर देंगे कि बेलग्रेड में किसका सम्मेलन पहला हुआ था 1961 में?
सर बोलो ठीक है बोलो। नैम का, गुट निरपेक्ष का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। चलिए कोई बात नहीं, जब कोई बात अधूरी रह जाए हर बार। बेलग्रेड ठीक है। अब ये सामने में लिखा है बिम्स्टेक, गेस कीजिए ये कितने देशों का संगठन है? 7। इसमें अक्षर कितने हैं? 7। तो 7 देश का नाम निकाल लीजिए इसमें से। यानी कि बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास जो देश हैं उनके लिए टेक्निकल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव है बिम्स्टेक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बे ऑफ बंगाल से कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ देश भी है, इसमें हटा हुआ देश भी है, जैसे कि भूटान भी है, इसमें नेपाल भी है। बिम्स्टेक में है ना नेपाल, भूटान, तो ये बे ऑफ बंगाल से टच तो नहीं करता है, लेकिन इसका चूँकि सेंट्रल, ये इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, और बाकी सारे देश बे ऑफ बंगाल वाले ही हैं। नेपाल और भूटान को अलग से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें पहला बी से 2 देश हैं, कौन कौन होंगे? पहला वर्ड बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश बी से हो गए हैं। आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। तो नेपाल एक छूट रहा है ना, तो नेपाल तो पहले बताया था कि नेपाल आपको अलग से याद करना पड़ेगा। नेपाल और भूटान है इसमें, बाकी इसके नाम में है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड सेक्टोरल कोऑपरेशन, यही ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। लिखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर ढाका में 1997 में यह बना था 6 जून को, और अभी इसके जनरल सेक्रेटरी हैं तेंजिन लेकपेल, भूटान के, LEKHPELL, ठीक है। दूसरा लिखिए संघाई सहयोग संगठन 97 में, 6 जून को 97 में बना था, ठीक है। इसका बे ऑफ बंगाल के आसपास जो है उनका मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और आर्थिक सहयोग हो, ठीक है। लिखिए SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये संघाई से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कहाँ हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है बीजिंग में। चलिए, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और यह इसका देश का नाम याद करना है। इसका सवाल आएगा ही आएगा, इसी बार आएगा BPSC में, इसी बार इसी से आएगा सवाल। इसको मार्क कर लीजिए, बाद में हम भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ आएगा, और बाद में जब हम लोग एक बनाएंगे कहाँ कहाँ बोले थे तो आया कि नहीं आया, ठीक है। इसलिए आएगा कि इसके जो देश हैं, इसमें जो सदस्यों की संख्या है, उसमें कुछ ऐसे नाम है जो कन्फ्यूजिंग हैं, और उन्हीं से सवाल आएगा। लिखिए, जैसे इसमें 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत, रूस और चीन। संघाई सहयोग संगठन में 3 देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चीन, रूस और भारत। भारत इसका सदस्य है। बन गया बाद में 17, अब सदस्य बन गया 2017 से। मतलब भारत और इसके पाकिस्तान 2017 से इसका सदस्य बन गया, इससे जुड़ गए, ये लिखिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो भारत, रसिया और चाइना के अलावा जो 5 देश हैं, उस सब के नाम में स्थान लगा हुआ है। किर्गिस्तान, तो उसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। अब क्या स्थान याद जाएगा, दे देगा ऑप्शन में मिला के अफगानिस्तान, तो बस सब गलती करके आ जाइए, अफगानिस्तान नहीं है, यही ध्यान देना है। देखिए इंडिया, रसिया हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और चाइना, यह एक तरफ हो गया, ठीक है। या रिकी का नाम लिखना है तो RIC लिख दीजिए इसको, RIC अलग हो गया। अब इसके बाद इधर आइएगा तो इसमें 5 है तान वाले, STAN जिसमें लगा हुआ है, तो उसमें कौन है? एक हो गया पाक,
एक हो गया किर्गी, एक हो गया कजाक, और एक हो गया उज्बेक। उज्बेक, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और क्या बचा है? तजाकिस्तान। एक हो गया तजाक। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान इसमें नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए। हेडक्वार्टर भी इसका टिपिकल है, बीजिंग में है। और इसके अभी हेड जो हैं वह व्लादिमीर नोरोव हैं। व्लादिमीर नोरोव, ठीक है, व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, चलिए। ब्रिक्स को R5 क्यों कहते हैं? अब लिखिए नासा। नासा लिखा हुआ है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी। एजेंसी नहीं होता है, यही तो आ जाएगा, एजेंसी मार दो। नेशनल एरोनॉटिक, हिंदी वालों को लिख दे रहे हैं, एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब यही नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ऑप्शन में एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों आ जाएगा, तो आपको मारना है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? नहीं, नासा वाशिंगटन DC। बिल नेल्सन, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन में है। और इसके बिल नेल्सन है, कौन है? उसका ये समझ में आ रहा है आपको? बिल नेल्सन। चलिए, अगला है DRDO। ICC उधर लिखा है ना, यहाँ पर इसे मान लीजिए भारत में इस तरह का यदि पूछ दे कभी, नासा की तरह संस्था है तो इसरो है और DRDO है। तो DRDO लिखिए 58 में गठन हुआ था DRDO का। यहाँ पर लिख लीजिए, एक सेकंड खत्म है। DRDO कब हुआ था? तो 1958 में। और इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। ये पूछ सकता है, ठीक है ना? जी सतीश रेड्डी। तो ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, इसरो। इन दोनों का फुल फॉर्म नहीं लिखा रहे क्योंकि आप लोग को हम मान के चलेंगे आप लोग आता होगा। ठीक है, इसरो का गठन कब हुआ था? गुड, 1960। गुड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो का? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। और DRDO कहाँ है? गुड, दिल्ली। नई दिल्ली। K-Sivan, इसके हेड कौन है? ठीक, चलिए। तो ये दोनों इसके संबंधित था, इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया। चलिए, ICC जो है 1909 में बनी थी। ICC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कब बनी थी? 1909 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? ICC का हेडक्वार्टर नहीं पता है? दुबई में है। इसलिए क्रिकेट में उतना इन्वॉल्व रहता है ये। ग्रेग बार्कले इसके अभी हेड है। कौन है हेड? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले। हमको समझ ही नहीं आता क्रिकेट है। फीफा जो है, हाँ वो फ्रेंच वर्ड है। फीफा जो है फ्रेंच वर्ड है। साउथ अमेरिका। हाँ, तो यह 1904 में बना था। फीफा कब बना था? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ये फुटबॉल
यह 1904 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, ज्यूरिख, ZU पर उमलाउट RICH, ज्यूरिख। ये इसको उमलाउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उमलाउट, डबल डॉट दिया था उसको लंबा उच्चारण करना पड़ता है, ज्यूरिख, ज्यूरिख। हम लोग बोला था बड़ी होगी बात। क्योंकि हमने जर्मन जो है 2 साल का कोर्स किए हुए हैं, और जर्मन में 117 लड़के में 3 लोग पास किए, तो उसमें से एक हम भी थे। तो जर्मन लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वही है ज्यूरिख, ठीक है। और इसके जो हैं गियानी इन्फेंटिनो फीफा के हेड हैं। यह एक टिक लगा लीजिएगा, जितना लोग बोले हैं उसमें इनका पूछने का संभावना आदमी में ज़्यादा है। जियानी इन्फेंटिनो आ सकता है, जियानी इन्फेंटिनो, इंग्लिश में देते हैं TINO, इन्फेंटिनो। 6-7 और है, फिर खत्म करते हैं। और क्या है? पास्ता ठीक लगेगा जब काम हो जाएगा तो। देखिए WIPO सुना है आप लोगों ने? WIPO, IRO, हाँ, उसके बाद WTO एक अलग तरीके का, WTO वो तो अलग है। फिर WCO, फिर IMO, और फिर WHO तो आपको बताया ही था, WHO, फिर है IMF, WB तो है ही, UNIDO, यूनिडो, और उसके बाद है ISA, इतना ही है बस। तो WIPO है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि नहीं, ये पूरे वर्ल्ड मतलब है, संस्था है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बौद्धिक संपदा, पेटेंट, हाँ, पेटेंट राइट के लिए है ये। तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। तो ये मतलब इसका फुल फॉर्म लिखवा नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं 2-3 बार, ऑनलाइन वाले भी सुन के लिख लेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, जेनेवा यहाँ लिख देते हैं केवल, ठीक है। IRO का गेस कीजिए क्या हो सकता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस यानी IRO या रेड क्रॉस से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो जेनेवा। अब जेनेवा का लिस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। चलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब पढ़े थे, कहाँ पर था उसका हेडक्वार्टर? ठीक है। अभी लिखिए WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म, WTO यहाँ जो ये है, ये क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म, वर्ल्ड ट्रेड नहीं है, ये वर्ल्ड टूरिज्म है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका है मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड। WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम का कहाँ है? ब्रसेल्स। WTO का मैड्रिड है ना, मैड्रिड, और इसका है कस्टम वाले का ब्रसेल्स, ठीक है। और यह एक बताया थे कल IMO ब्रसेल्स, और एक कल बताए थे IMO करके WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, जो जेनेवा में था, मेट्रोलॉजिकल, मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल, ठीक है। एक IMO है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका है लंदन में। मैरीटाइम मतलब समुद्र से संबंधित, ठीक है, तो इसका है लंदन में। WHO का तो आप लोगों को पता ही है, जेनेवा में है, हैं? और इससे जो पूछेगा सवाल एक इम्पोर्टेंट जो कल नहीं बता पाए थे, वो इसके हेड का नाम 1000 बार आया होगा अखबार में अभी तक, टेड्रोस अधनॉन। इतनी बार आया है कि इसको अब याद करना जरूरी है, नहीं तो बहुत टफ था। तो यह है जेनेवा में ही WHO, और टेड्रोस
अधनॉन नॉन, टेड्रोस अधनॉन, जो सांवले सांवले हल्का सा मूछ लेके साउथ इंडियन हीरो टाइप से जो लगता है, मतलब या विलेन टाइप भी कर सकते हैं। कोरोना काल में तो विलेन टाइप का ज़्यादा लग रहा है, तो वही है टेड्रोस अधनॉन। ठीक है, उसके बाद एक है आपको दो इन्फॉर्मेशन पहले वाले में थोड़ा और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। जैसे इंडियन IMF था ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF में एक भारत का आदमी है, मतलब आदमी की औरत है, वो सवाल बन सकती है। जैसे हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कल जो हम लिखवाए थे उसमें एक इन्फॉर्मेशन जोड़ दीजिए कि इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। हाँ, इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। यही रिसर्च हम लोग कहते हैं आप लोग को भी करने के लिए, थोड़ा सा हर चीज़ पे करते रहा कीजिए। कैसे निशान ने कल करके दिया तो थोड़ा अपडेटेड हुआ, ऐसे करके सब आदमी करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और वर्ल्ड बैंक की MD और CFO हैं। वर्ल्ड बैंक की, ये तो IMF की थी गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट, लेकिन वर्ल्ड बैंक की MD और CFO हैं अंशुला कांत। तो इन दोनों में पोटेंशियल है सवाल में, जो सुमेलित करे वाले सवाल में आने का। ठीक है, अब आई अंशुला कांत, ये MD और CFO। ठीक है, चलिए UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ADB जो कल बताए थे उसके हेड का नाम लिख लीजिए असाकावा। चलिए एक लास्ट लिख लीजिए ISA जो लिखवाए थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सोलर अलायंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, और भारत में गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में ये बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2015 में बना है। और इसके हेड पूछ सकते हैं अजय माथुर, इसके हेड अजय माथुर। अब आज का ख़त्म हुआ, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कुछ याद करने का टेक्निक। ठीक है, देखिए जितनी भी संस्थाएं हैं जिसके शुरुआत में W लगा है और लास्ट में O लगा है, उनका हेडक्वार्टर 99% केस में जिनेवा होता है। जिसका पहले W लगा है और बाद में O लगा है, वो 99% होगा जिनेवा। 3 अपवाद है जो मैंने आपको लिखवाया अभी, मैड्रिड, ब्रसेल्स और लंदन। जैसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन W और O दोनों है, लेकिन यह कहाँ पर है? मैड्रिड। ठीक है, वैसे ही वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन W और O दोनों है, लेकिन यह इसका कहाँ है? ब्रसेल्स में। वैसे ही इंटरनेशनल लगा है और ऑर्गेनाइजेशन लगा है, लेकिन इसका स्थिति कहाँ पर है? लंदन में है। लेकिन इसके अलावा जितना भी है उस सबका जिनेवा है। इन तीनों को याद रख लीजिएगा, तो जिनेवा आपको जोर नहीं पड़ेगा। वो सब तो पता ही है तुम्हारे, अलग से जो याद किया वो तीनों का है ही। ठीक है, नहीं तो कितना जो हमेशा देखते रहिएगा। ढाका में 1997 में बना जो संस्थान है उसका फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक। फुल फॉर्म बताएगा एक आदमी कोई? तुम छोड़ दो, तुम मत बता, कोई और बता। बोलिए। इनिशिएटिव फॉर, तुम बोलो। तुम 3 बार वहाँ बताई हमको बताते समय। नहीं सुनो, नहीं रुको एक मिनट। हमको जब बता रही थी तो 3 बार तुमने पढ़ा उसको, फिर हम एक बार उसको बोले, एक बार ऑनलाइन वालों के लिए बोले, 4 बार तुम्हारे सामने लिखा भी जा चुका, फिर भी ऐसे करके कुछ है। ये तो तब बोला था जब हम एक बार देखे हों। क्या गलत बोल रहे हैं? एक बार फोकस करके देखो, फिर जब बजाओगे। दिमाग में मानसिकता होनी चाहिए कि हमको इसको अभी ख़त्म कर देना है, मतलब पास्ता को नहीं, जो का इसको याद नहीं हो रहा है। कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, सहयोग, कोऑपरेशन।
चलिए अब अश्विन जी आप बताइए इसी का फुल फॉर्म। लिखे नहीं हुआ है। फॉर सेक्टोरल, उसके बाद टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन। बोलो अब नहीं, ये जब बोल लेके मान जाएंगे क्लास बोल दिया, क्योंकि इसी हाँ इनिशिएट तुम्हारा ही किया हुआ था। ठीक है। तो ये क्या है ना, इसको ट्रस्ट का इशू कहते हैं, इसको सेल्फ बिलीफ ही कमज़ोर है। ऐसे 3 बार यही बताइए हमको कि ये इसका होगा, फिर हम 2 बार बोले, लेकिन बोलिए कुछ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है। संघाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? SCO का इकर ये बता दो, तो तुम बता दी रहती। अफगानिस्तान को छोड़ के 5 भूटान है और भारत, रसिया और चलिए अब उषा जी से पूछेंगे, R5 जो देश का संगठन है R5, तो उसकी सबकी मुद्रा का नाम बताइए। हाँ हाँ, रुपये, गुड, ब्राज़ील का रियाल, और रेनमिनबी, रैंड, साउथ अफ्रीका का रैंड है। मतलब एकदम उसको अपनापन कहते। देखिए हम जो राज्य का राजधानी और देश का जो सिक्का है, ये क्लास 6 में खन्ना और वर्मा की किताब से पढ़े थे, जो नहीं आता था खन्ना और वर्मा का GS। तो राज्य का राजधानी छोटा सा पतला किताब रहता है, तो आदमी मिला बचपन में तो आदमी उसको रट लेता है, तो कभी ना कभी उसको रटना ही पड़ेगा। हर राज्य का, हर देश का राजधानी, हर देश का मुद्रा आपको याद होना चाहिए। मुजबानी नहीं कैसे होगा, एक दूसरे से पूछ लो कभी बैठ के। चीन का युआन नहीं, जैसे कि एक बार एशिया पे कर लीजिए, किसी दिन अफ्रीका पे कर लीजिए, उसका सिक्का, जैसे उसका सिक्का उसका राजधानी, हर देश का सिक्का राजधानी है। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। देखिए सवाल ही आए जरूरी नहीं है, ज्ञान भी बहुत जरूरी है। चलिए ये तो हो गया। बार्कले कहाँ के हेड हैं? ये DRDO का हेड कौन है? कौन? हाँ जी सतीश, DRDO, इसरो के। ठीक है। बिल नेल्सन किस संस्था के अध्यक्ष हैं? फीफा कैसे होगा? नासा का फुल फॉर्म बताओ नीतू, नासा का फुल फॉर्म। वहीं पानी वहीं पे कम है, बाकी सब जगह ठीक है। बताइए उषा जी, नासा का फुल फॉर्म। हम बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं ना कि सुनने के बाद भी इनको याद नहीं है, अभी रिपीट किया फिर भी याद नहीं। अश्विन तुम बताओ नासा का फुल फॉर्म। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। गुड है, ठीक है। BCCI का हेड कौन है? लिखवाए नहीं, सौरभ गांगुली। कब चेंज हुआ? सौरभ गांगुली का स्वभाव बदला है, हुआ मतलब पद नहीं बदला। कोहली से लड़ाई कर रहा। अरे इसका बेटा बना था, अमित शाह का बेटा बना था। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ना, तुम लोग दोनों की गलती हो जाएगा। अरे वो दूसरा पद पर है, जय शाह जो है सेक्रेटरी है और ये चेयरमैन है। चलिए ठीक है, इसमें तो आप लोग को मोटा मोटी याद है, बाकी जो नहीं रहेगा वो कल पूछ लेंगे इसी का थोड़ा सा। चलिए ख़त्म हो गया। मोटा मोटी कितना ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने लिख लिया है रफली बताइए, और रफली आप लोग को याद भी है, ऐसा नहीं।
ये तो सारा याद हो गया। चलिए आगे वाले दांत को क्या बोलते हैं उषा जी? आगे वाले दांत को, जो आगे जो 4 दांत होता है ना, तो क्या बोलते हैं? तुम बताओ आगे वाला दांत, तुम बताओ जी आगे वाला दांत। हाँ गुड। और साइड में जो दांत नुकीला रहता है उसको कैनाइन। उसके पीछे कौन सा दांत रहता है? और उसके पूरा पीछे मोलर। कितना दांत 2 बार जन्म लेता है? ठीक ठीक। ये ग्रुप में डाला हुआ है वीडियो। कोई खट्टा खाएगा तो, और कोई नमकीन खाएगा तो साइड वाला दोनों इधर इधर, ठीक है। जब फर जाता है वही वाला है, ठीक है। लेकिन किसी का बात कड़वा लग जाए तो, किसी का बात कड़वा लग जाए तो ठीक है। चलिए, जैसे क्या है ना कि बहुत सारा ऐसे छोटा मोटा फिलर्स है, फिलर्स जो कि जिसको हम लोग कहते हैं कि मिसलेनियस में, तो सबका क्लास तो होता है, मिसलेनियस का क्लास तो होता नहीं है कभी। तो वो मिसलेनियस ही हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग आपस में कर करके उसको ख़त्म करते हैं। जैसे आपको 2-4 सवाल पूछ रहे हैं, जैसे लुई ब्रेल दिवस कब है? गुड, 4 जनवरी। जैसे शहीद दिवस कब है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी जनवरी में ही है। बोलिए, आपको याद है? 23 नहीं, 30 जनवरी को है, ठीक है, ठीक है। वैसे ही जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नहीं याद है? वैलेंटाइन दिवस मतलब वैलेंटाइन डे याद है, राष्ट्रीय सुरक्षा याद नहीं है। अच्छा, तो विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल दिवस, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर जयंती भी नहीं याद है? 14 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस, विश्व योग दिवस महत्वपूर्ण है, 21 जून, ठीक है ना। खेल दिवस पूछे ही थे उस समय। तो ऐसे लगभग 100 दिवस है, पूरे साल भर में कितने दिवस हैं? 100 दिवस है। तो ये 100 दिवस आप लोग याद कर लीजिए। वैसे ही जैसे अरविंद घोष की किताब लाइफ डिवाइन है, लेकिन एक किताब है सावित्री विभू, ठीक है। पाथेर पंचाली किसकी रचना है? ठीक है। बिमल मित्र की कौन सी रचना है? जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी भी एक उनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। जगजीवन राम की किताब का नाम क्या है? कास्ट चैलेंज इन इंडिया, ठीक है। कुलदीप नैयर की किताब का क्या नाम है? अमीर खुसरो की किताब क्या नाम है? किरण बेदी का किताब का नाम क्या है? फ्रीडम बिहाइंड बार्स, बार्स। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो वैसे इसमें बहुत सारा शोध संस्थान का है। या भारतीय मृदा संस्थान कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? ठीक है। वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है? प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पर है? मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो यह अलग से इसका क्लास नहीं हो सकता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। जैसे अब भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पर है? पर्यावरण शोध कहाँ पर है? राष्ट्रीय बोल रहे हैं, बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा है, ठीक है। अब जैसे जल संधि वाला है, यह भी पूछता है बहुत सारा। तो बहुत सारा बताए भी हैं, लेकिन मान लीजिए यूकाटन बताया है, लेकिन टोकरा नहीं बताए हैं। ओरंटो, ठीक है। हॉर्मुज बताए हैं, टॉरस बताए हैं, लेकिन बास्फोरस ही बताया है, लेकिन डार्डेनलीज नहीं बताया है। तो इस तरह का अब एशिया महादेश कितना का हिस्ट्री पढ़िए, लेकिन ये सारा जो है तो आप लोग ऐसे करके दिवस का जो टॉपिक हम बताए थे ना कि टॉपिक, तो टॉपिक में टिक लगा लीजिए कि यही हम लोग क्लास में ही ख़त्म कर लेना है। उसमें से ये सब टॉपिक ईजी है। मान लीजिए दिवस कर लिए, संस्थान कर लिए,
तो NH कर लिए, 15 को हेडक्वार्टर है रेल का वो कर लिए। तो ऐसा 20-25 टॉपिक है जो आप लोग बहुत आसानी से कर लीजिएगा और ये समय के अभाव में अंतिम दिन तक ख़त्म नहीं होता। समझ में आया? जैसे विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? किसी बड़े देश में नहीं है, ये जान लीजिए, उज्बेकिस्तान में है। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का बोल रहे हैं, रेगुनिस्की बांध है तजाकिस्तान में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है? लंदन में है। नहीं, पुस्तकालय लिबर्टी है। पुस्तकालय पूछ रहे हैं ना, लंदन में पुस्तकालय, हम ये कह रहे हैं, लिबर्टी नहीं, लंदन बोले ना। जैसे कि 17 डिग्री चैनल किन किन देशों को बांटती है? 17 डिग्री। 24 डिग्री किसको बांटती है? लोग आपस में डिस्कस करें, नहीं कि हम ख़त्म कराएंगे, इसमें क्या है, एक फार्मूला बनाना है, रट लेना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। और जहाँ पर लगेगा कि नहीं ये याद नहीं हो रहा तो हमसे बोलिएगा, हम कुछ न कुछ सूत्र बना देंगे या रटवा देंगे।